नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फ्रेंडली पुलिसिंग और अमन व अमान की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली। सईदाबाद और IS सदन पुलिस स्टेशन की इफ्तिताही के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। अमेरिका में फायरिंग में हलाक ऐश्वर्या रेड्डी की आखिरी रसूमात। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने लाश पर किए फूल निछावर, गमजदा अरकान को दिया पुरसा। निजाम हैदराबाद के शख्सी स्विमिंग पूल फलकनुमा की सीढ़ियों वाली बाउली की बहाली। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने की तजवीज पेश। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में अचानक बारिश के सबब कई इलाकों में पानी जमा। ट्रैफिक जाम, मौसम खुशगवार। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता साल के सियासी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। फैसले से शिंदे हुकूमत को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली की तरक्की को करेगा तेज। फैसला जमहूरियत की जीत। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। उत्तर प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात के लिए दूसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग जारी। रियासत के 38 अजला में पोलिंग, पुलिस की सख्त तरीन बंदोबस्त। और अमेरिका यूक्रेन को जरूरत से ज्यादा हथियार भेज रहा है। मैं मुनसिफाना इंतखाबी नतायज को कबूल करने तैयार हूं। साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान। और अब खबरें तफसील से। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सईदाबाद पुलिस स्टेशन की नौ तामीरशुदा बिल्डिंग का इफ्तिताह अंजाम दिया। तकरीब में BRS रुकने कानूनसाज कौंसल सरबीवानी देवी, मजलिस रुकने असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, DGP तेलंगाना अंजनी कुमार, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी CV आनंद के अलावा दीगर पुलिस अहदेदारों ने शिरकत की। बादअज़ां वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने IS सदन में तामीर किए गए नए पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। तकरीब में मजलिस रुकने असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी, DGP तेलंगाना अंजनी कुमार, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी CV आनंद के अलावा दीगर अहम सियासी कायदीन और पुलिस अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा, फ्रेंडली पुलिसिंग और अमन व अमान की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली है। वज़ीर दाखिला ने तश्कील तेलंगाना के बाद वज़ीर आला केएस चंद्रशेखर राव की करोड़ा रुपये के सरफे से महकमा पुलिस को जदीद और असरी सहूलियात से लैस किया गया है, ताकि रियासत में जुराइम पर काबू पाने और अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुहत्तदा रियासत के दौरान हुक्मरानी में हालात इंतहाई संगीन थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआ ने रियासत तेलंगाना को तरक्की देने के बाद मुल्क में बिगड़ती हुई सियासी सूरत हाल पर बढ़ती हुई फिरक़ेवाराना मुनाफिरत, सियासी, समाजी और माशी बहरान को मद्देनजर रखते हुए TRS को BRS में तब्दील किया है, ताकि कौमी सियासत में हिस्सा लेते हुए मुल्क के हालात को सुधार सके। उन्होंने कहा कि मुल्क की अवाम केसीआर जैसे अजीम कायद की क़ियादत के मुंतज़िर हैं। MLA మేడం MLC పోలీస్ ఆఫీసర్ DGP అంజనీ కుమార్ గారు, మా కమిషనర్ CV ఆనంద్ గారు, చాలా IAS ఆఫీసర్ సాక్షి లోగో కార్పొరేటర్ అటెండ్ చేశారు. మా ఆనరబుల్ CM గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా అంతా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, మా DC కమిషనర్, ఆల్ ద IPS ఆఫీసర్, ఆల్ టీమ్ పోలీసింగ్ చాలా బాగా వర్క్ చేస్తున్నారు. ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ ద్వారా చాలా మంచి పేరు తీసుకొచ్చారు. ఇండియాలో బెస్ట్ పోలీస్ అంటే మా తెలంగాణ పోలీస్ ఉంది. మా CM గారు 2014 తర్వాత పోలీస్కి చాలా అవార్డు ఇచ్చారు, బడ్జెట్ ఇచ్చారు. 2013-14లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు మన టోటల్ బడ్జెట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ అంటే 500 crore లేదు. ఈ టైంలో ఆనరబుల్ CM గారు ఉన్న తెలంగాణ కోసం
మొత్తం అది 2 days బిఫోర్ మహారాష్ట్రలో ఒక సర్వే ఒక టీం తయారు చేశారు. తెలంగాణ పోవాలి, సర్వే చేయాలి, అక్కడ ఫార్మర్స్ ఎట్లా హ్యాపీ ఉన్నారు, ఫుడ్ ఎట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అది ఇండియాలో అంటే మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు మా టీఆర్ఎస్ పార్టీకు ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేశారు. ఎందుకంటే రిసోర్సెస్ మంచి యూజ్ చేయాలి. ఇండియాలో అంటే ఇంతకుముందు గోల్డెన్ బర్డ్స్ పేరుంది మా ఇండియాకి, ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ లేదు. ఆనరబుల్ సీఎం గారు బీఆర్ఎస్ ద్వారా మొత్తం తెలంగాణలో మొత్తం ఇండియాలో తెలంగాణలో ఎట్లా డెవలప్మెంట్ అయింది అట్లా చేసినట్టు ఇష్టం పబ్లిక్ డిమాండ్ ఉంది. మా డీజీపీ గారికి, మా సిపి గారికి, అందరు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్కి, మొత్తం పోలీస్ సిటీలో పనిచేసిన టీంకి ఇప్పుడు 2 పోలీస్ స్టేషన్ చాలా బాగా తయారు చేశారు. నియర్లీ 4.25 crore ఒకటి పోలీస్ స్టేషన్ ఖర్చు అయింది. మంచి పోలీస్ అంటే సార్ ఇది మా పోలీస్ అంటే నంబర్ 1 పోలీస్. ఎక్కడెక్కడ డౌట్ ఉందంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారు. अमेरिका के टेक्सास में हुए फायरिंग के वाकये में हलाक तेलंगाना की लड़की ऐश्वर्या रेड्डी को रियासती वजीर बरकी जगदीश रेड्डी, रुकन असम्बली जी किशोर और दीगर ने भरपूर खराज अकीदत पेश करते हुए लाश पर फूल निछावर किए। ऐश्वर्या डलास में आला तालीम हासिल कर रही थी। वजीर जगदीश रेड्डी ने इनके गमजदा अरकान खानदान से मुलाकात की और पुरसा दिया। जगदीश रेड्डी ने ऐश्वर्या की लाश की रियासत मुंतकिल के सिलसिले में अमरीकी कौंसलेट से नुमाइंदगी भी की थी। शहर हैदराबाद और इसके अतराफ के इलाकों में तारीखी सीढ़ियों वाली कदीम बाउलियों की बहाली के काम जारी हैं। इसी के एक हिस्से के तौर पर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हमडा ने शहर के फलकनुमा बस डिपो में वाक़े सीढ़ियों वाली बाउली की बहाली की तजवीज पेश की है। ये बाउली तकरीबन 300 साल कदीम है। इसको बहाल करने का काम हमडा की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जीएचएमसी, तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, टीएसआरटीसी और इदारा रेन वाटर प्रोजेक्ट के इश्तिराक से किया जाएगा। हमडा ने कहा कि निजाम हैदराबाद ने इस तारीखी बाउली जो फलकनुमा पैलेस के करीब है का इस्तेमाल अपने शख्सी स्विमिंग पूल के तौर पर किया था। इस बाउली को बहाल करने के काम के सिलसिले में झीलों की बहाली के लिए सरगर्म तंजीम साहे, टीएसआरटीसी और जीएचएमसी ने याददाश्त मुफाहिमत की है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के 2 रोजा कबल जारी करदा सालाना इम्तिहानात के नताइज में एमपीसी ग्रुप से रियासत का 8वां मुकाम और सिद्दीपेट जिले सतह का पहला मुकाम हासिल करने वाली गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज हसनाबाद की तलबा मिस घंटीपल्ली अश्वेता की आज अपने कैंप दफ्तर में शालपोशी करते हुए मुकामी रुकने असेंबली मिस्टर वी सतीश कुमार ने तहनीत पेश की है और शानदार मुस्तकबिल के लिए अपने नेक तवक्कुआत का भी इस्तेहार किया है और हौसला अफजाई करते हुए मुस्तकबिल में सख्त मेहनत और जुस्तजू के जरिए आला तालीम हासिल करने का मशवरा दिया। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात में घंटीपल्ली अश्विता ने जुमला 1000 नंबरात के मिन जुमला 986 हासिल किए और रियासती सतह हफ्ते में 8वां मुकाम और जिले सतह में पहला मुकाम पाया है। इस मौके पर सदर बल्दिया ए रजिता वेंकट, नायब सदर ए अनीता श्रीनिवास रेड्डी, सदर टाउन कमेटी जनाब मोहम्मद अब्दुल वहाब, अनवर ए वेंकट पल्ली और श्रीनिवास और दीगर कायदीन मौजूद थे। हल्के असम्बली जंगांव मुस्लिम संतराश आबादी वाले ग्राम पंचायत कुशागुड़ से आलाबाद में मुकामी लोगों की जेर एहतमाम कायम किए गए धान की खरीदारी मरकज का मुकामी सरपंच शेख फखर समीर ने आज मुनअक़िदा एक तकरीब के दौरान रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया और अपने खिताब में मुकामी किसान को मज़कूरा सरकारी खरीदारी मरकज पर ही धान फरोख्त करने का मशवरा दिया, जहाँ हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुकर्रर किए गए अक़ल तरीन इमदादी कीमत पर धान खरीद रहा है। और नायब सरपंच चांदबी, वार्ड मेंबर अहम मोहम्मद अकबर, आदमबी, नादिरा सुल्ताना, सुभान, नरसैया बाला राजू के अलावा किसानों की बड़ी तादाद मौजूद थी।
तेलंगाना में सनसनी फैलाने वाले तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक मामले में 3 मुलजिमीन की जमानत मंजूर हो गई है। नामपल्ली कोर्ट ने 3 मुलजिमीन रेणुका, रमेश और प्रशांत रेड्डी को फी कस 50,000 रुपये के शख्सी मचलके पर जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी किए हैं। इस वाक़े के खिलाफ रियासत की अपोजिशन जमातों ने शदीद एहतजाज किया था। पुलिस ने इस सिलसिले में मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया था। आज नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट ने इनकी रिहाई के अहकाम दिए हैं और इनकी हिदायत दी है कि वो हफ्ते में 3 दिन यानी कि पीर, बुध और जुमा को इस मामले की जांच करने वाली खुसूसी जांच टीम के रूबरू हाजिर हों। यह हाजिरी 3 माह तक जारी रहेगी। साथ ही अदालत ने इनके पासपोर्ट जब्त करने के भी अहकाम जारी किए हैं। खबली अर्जी अदालत ने मुलजिमा रेणुका की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। शादी से 2 दिन पहले होने वाला दुल्हा सड़क हादसे में हलाक हो गया, जिसके बाद दोनों खानदानों में गम की लहर दौड़ गई। यह वाकया तेलंगाना के जिले वरंगल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वरंगल शहर के रामन्नापेट से ताल्लुक रखने वाले देवराकोंडा सागर की इस माह की 12 तारीख को शादी मुकर्रर थी। घर वालों ने सागर की शादी के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। शहर के नर्मला मॉल के करीब बाइक पर सड़क उबूर करते वक्त सागर को एक और तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर दे दी। इस हादसे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही दुल्हा और दुल्हन के मकानात में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में आज दोपहर अचानक बारिश हुई, जिसके नतीजे में सड़कों पर पानी जमा हो गया। पुराने शहर के साथ साथ हिमायतनगर, पंजागुट्टा, लकड़ी का पुल, अमीरपेट, माधापुर, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, आरटीसी क्रॉस रोड, उप्पल, दिलसुख नगर और दीगर इलाकों में बारिश हुई। बारिश के सबब बाज इलाकों में पानी जमा हो गया और गाड़ियों की आमदोरफ्त में रुकावट पैदा हुई। बाज मुकामात पर बिजली की सप्लाई में भी रुकावट पैदा हो गई। बारिश के सबब मौसम खुशगवार हो गया। इसी दौरान रियासत के कई इलाकों में दर्जे हरारत 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला, भदाद्री, कोत्तागुड़ियम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, यदाद्री, भुवनगिरी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलामा गदवाल में बारिश का इम्कान है। महकमा ने अपने बुलेटिन में कहा कि 15 ता 12 मई रियासत में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। 12 ता 14 मई रियासत के बाज़ हिस्सों में अजीम तरीन दर्जे हरारत में 2 ता 3 डिग्री के इजाफे का इम्कान है। आदिलाबाद में अजीम तरीन दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता साल के सियासी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट के जुमेरात के फैसले से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की हिमायत से वज़ीर आला बनने वाले एकनाथ शिंदे की क़ियादत में बनने वाली हुकूमत पर मंडलाते हुए बहरान के बादल फिलहाल छट गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्णा मुरली, जस्टिस हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की आईनी बेंच ने कहा कि पूरे वाक़े में इस वक्त के गवर्नर की जानिब से ऐवान में फ्लोर टेस्ट कराने में और असेंबली स्पीकर का व्हिप की तकर्री का फैसला गलत था। बेंच ने कहा कि चूंकि उस वक्त के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना किए बगैर खुद ही इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए इनकी सरबराही वाली महाविकास अखाड़ी हुकूमत को अब बहाल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को इस मामले में 8 दिन तक समाअत के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया था। शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद मिस्टर ठाकरे ने ऐवान में फ्लोर टेस्ट से पहले अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मिस्टर शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी की हिमायत से रियासत में हुकूमत बनाई थी। त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केलेला आहे आणि त्यामुळे अनेक लोक यापूर्वी घटनाबाह्य सरकार, बेकायदेशीर सरकार अशा प्रकारचं म्हणून स्वतःचे समाधान आणि स्वतःची पाठ थोपटून घेत होते। परंतु त्यांना आज सुप्रीम कोर्टाने एक घटनाबाह्य सरकार म्हणणाऱ्यांना चांगली चपराक दिली आहे आणि खऱ्या अर्थाने त्यांना घटनाबाह्य सरकार म्हणणाऱ्यांना कालबाह्य केलेलं आहे। आणि म्हणून आज आपला हा जो निर्णय सुप्रीम कोर्टाचा आलाय त्याचा मी
मनापासून आणि आम्ही सगळ्यांनी स्वागत केलेलं आहे. शेवटी जे काही सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या निर्णयामध्ये काही गोष्टींचा उल्लेख केला, त्यामध्ये आमोदित काय आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित सर्व मान्यवर उपमुख्यमंत्री जी आहेत आणि बाकी सर्व माझे सहकारी आणि पत्रकार मित्रांनो, सगळ्यात आधी मी आपलं मनापासून स्वागत करतो आणि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जमहूरियत के फैसले को जमहूरियत जीत करार देते हुए कहा कि दिल्ली की तरक्की की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी. केजरीवाल ने आज दिल्ली हुकूमत के बामुकाबला मरकज पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट किया है कि दिल्ली के लोगों के साथ इंसाफ करने के लिए मेरा दिल की गहराइयों से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया. इस फैसले से दिल्ली की तरक्की की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी. जमहूरियत की जीत हुई. काबीना वजीर गोपाल राय ने कहा कि सत्य में विजयते. मुबारक हो दिल्ली. बरसों की जद्दोजहद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल हुकूमत को इसके हुकूक दिलाए हैं. आखिर अवाम जीत गए, जमहूरियत जीत गई. दूसरी तरफ दिल्ली के वजीर तालीम आतिशी ने इसे सच्चाई की जीत करार दिया. उन्होंने ट्वीट किया कि सत्य में विजयते. बरसों की लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल हुकूमत को इसका हक दिया है. अब दिल्ली के लोगों के काम में कोई रुकावट नहीं डाल सकेगा. ये तारीखी फैसला दिल्ली की आवाम की जीत है. अब दिल्ली दुगनी रफ्तार से तरक्की करेगा. सबको मुबारक हो. वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने कौमी दारुल हुकूमत में इंतजामी खिदमात के कंट्रोल को लेकर मरकज और दिल्ली हुकूमत के दरमियान जारी तनाज़े पर अपना फैसला सुनाया है. इस फैसले में कहा गया है कि अफसरान की तैनाती और तबादले का हक दिल्ली हुकूमत के पास होगा. इसके अलावा इंतजामिया के कामों में लेफ्टिनेंट गवर्नर को मुंतखब हुकूमत के मशवरे पर काम करना पड़ेगा. मैं देखता हूं कि कई ऐसी पोस्ट्स हैं जिनकी जरूरत नहीं है. उनमें कोई भी कर्मचारी या अधिकारी बैठ के जनता की 4 अड़चनें ही लगाता है. अगर वो ना रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. तो ऐसी पोस्ट्स को चिन्हित करके या तो उन्हें खाली छोड़ा जाएगा या उन्हें अबॉलिश कर दिया जाएगा. जहां जहां ज्यादा पोस्ट्स की जरूरत है वहां ज्यादा पोस्ट्स क्रिएट की जाएंगी. जहां जहां लोगों को जरूरत है वहां ज्यादा पोस्ट, जैसे अब इतने मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, तो जब डॉक्टर्स की जरूरत है, पैरामेडिक्स, वहां और क्रिएट किए जाएंगे. तो अभी तक हम लोगों ने स्कूल अस्पताल में एक मॉडल दिया. अब पंजाब के अंदर हम एक अच्छे लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था लागू कर रहे हैं. उसी तरह से दिल्ली अब कुशल प्रशासन का एक मॉडल पूरे देश के सामने देगा. मैं एक बार फिर से दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे संघर्ष में हम लोगों का साथ दिया. अगर हैं जी, बिल्कुल होगी. सर्विसेज आने के बाद हम नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, पुरानी पोस्ट अबॉलिश कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. एसीबी अभी चुनी हुई सरकार के पास नहीं है, लेकिन विजिलेंस अब आ गया है. तो जो लोग अगर गलत काम करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, कानून के हिसाब से काम नहीं करेंगे, उनके ऊपर विजिलेंस की कार्रवाई, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, विजिलेंस प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं. उत्तर प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में पोलिंग जुमेरात को 38 अजला में 370 शहरी बल्दियाती इदारों, 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों, 95 म्युनिसिपल काउंसिलों और 268 नगर पंचायतों के सख्त हिफाजती इंतजाम के दौरान सुबह 7 बजे शुरू हो गई हैं. रियासती इलेक्शन कमिश्नर मनोज कुमार ने बताया कि पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी. वोटों की गिनती 13 मई को होगी. वाज़ेह है कि बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए 4 मई को वोटिंग हुई थी और तकरीबन 52% पोलिंग हुई थी. इस मरहले में आजादाना, मुंसिफाना और पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए 12,103 पोलिंग इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स के साथ 57,201 कांस्टेबल और 40,525 होमगार्ड्स को तैनात किया गया है. इसके अलावा पीएसी की 76 कंपनियां, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ की 35 कंपनियां और
935 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स भी तैनात किए गए हैं। तमाम हसास मुकामात पर वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरों के इंतजाम किए गए थे। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि सेहतमंद और तालीम याफ्ता शहरी ही एक तरक्की याफ्ता मुल्क की तामीर कर सकता है और राजस्थान हुकूमत सेहत और तालीम के शोबे में खुसूसी तवज्जो दे रही है। गहलोत महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय विद्या पीठ पुणे के 60वीं यौम तासीस की तकरीबात और मेडिकल कॉलेज विस्तार भवन का संग बुनियाद रखने के मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर खिताब कर रहे थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के विस्तार भवन का संग बुनियाद रखा और महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नरेकर इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम का डिजिटल इफ्तिताह किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए गहलोत ने भारतीय विद्यापीठ के बानी पतंग राव कदम की शख्सियत को भी याद किया और कहा कि इनकी जिंदगी नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान हुकूमत तालीम की हमजहत तरक्की के लिए पुरअज़्म है। बेहतर तालीम के लिए हर मुमकिन कोशिशें और इख्तियारात की जा रही है। रियासत में IIT, IIM, एम्स, IIT, NIFT, NIA, RUHS, कानून, ज़राअत, खेल और पुलिस यूनिवर्सिटी जैसे कौमी सतह के इदारे कायम हो चुके हैं। साथ ही अब रियासत में यूनिवर्सिटियों की तादाद 92 हो गई है। गुज़िश्ता 4 बरसों में ही 303 नए कॉलेज खोले जा चुके हैं। इनमें से 130 गर्ल्स कॉलेज शामिल हैं। अब रियासत के नौजवान को आला तालीम के लिए बैरून मुमालिक नहीं जाना पड़ता है। पंजाब में यहां हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल के करीब बुध की रात एक बार फिर जबरदस्त धमाका हुआ। हालांकि इससे किसी जानी नुकसान की इत्तलात नहीं मिली है। जहां धमाका हुआ वो पहले 2 धमाकों के मुखालिफ सिमत में है। ये धमाका हरमंदिर साहब की राहदारी पर वाक़े श्री गुरु रामदास सराय के करीब तकरीबन 1 बजे के करीब धमाके की आवाज तकरीबन 300 मीटर तक सुनाई थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए। फिजिक्स साइंस के टीमें भी मौके पर पहुंच गई और जाए वखू से धमाके की बकायात इकट्ठा किए। जगह को हर तरफ से सील कर दिया गया। वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। इंतजामिया जराये का कहना है कि कुछ शरपसंद अनासिर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर ऑफिसर अभिनव राणा, ACP GPS नागार्जुन तहकीकात के मौके पर पहुंचे। पुलिस की तहकीक का मौके पर एक खत भी मिला है जिसे पुलिस हुक्काम ने अपनी तहवीर में ले लिया। पुलिस हुक्काम ने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि खत में क्या लिखा है। कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया है, लेकिन सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें तश्कील दी हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा जिले के डाउ के इलाके में जुमेरात की सुबह एक तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे स्कूल बस के इंतजार में खड़े बच्चों पर चढ़ गई। इनमें से 3 बच्चों की मौत हो गई जबकि 3 दिगर जख्मी हो गए हैं। हादसे से नाराज गांव वालों ने फतेहाबाद आगरा रोड को ब्लॉक कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जराये से बताया कि डाउ के गांव के पास महापत में सुबह 8 बजे के करीब बच्चे सड़क के किनारे स्कूल बस का इंतजार कर रहे थे कि फतेहाबाद रोड से आने वाली तेज रफ्तार कार ने 6 बच्चों को टक्कर मार दी। कुछ बच्चों ने सड़क किनारे भागकर अपनी जान बचाई। बच्चों ने गांव जाकर अपने घर वालों को बताया। मौके पर पहुंचकर गांव वालों ने सड़क ब्लॉक कर दी। ACP फतेहाबाद सौरभ सिंह ने बताया कि हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई है। 3 को हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया है। गांव वालों को समझाकर जाम खोलने की कोशिश की जा रही है। मगरबी बंगाल के शक्तिगढ़ के करीब कल रात वृंदावन बुंदेल लोकल ट्रेन के 2 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ट्रेन शक्तिगढ़ रेलवे स्टेशन पर आ रही थी। ट्रेन की पहली 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। इस वाक़े में अभी तक किसी के जानी नुकसान की इत्तलात नहीं मिली है। ट्रेन के पटरी से उतरने के बायस घबराहट में मुसाफिर बाहिफाजत ट्रेन से उतर गए। वाक़े की वजह से ट्रेन सर्विस मुतासिर हुई। हादसे की वजह की तहकीकात की जा रही है। मध्य प्रदेश के बीजेपी सीनियर लीडर और भोपाल के साबिक MLA रमेश शर्मा
गट्टू भैया के आज सुबह इंतकाल के बाद वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इन्हें खराज अकीदत पेश किया। चौहान ने अंजानी शर्मा की रिहाइशगाह पहुंचकर इनके आखिरी दीदार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सादा मिजाज, नरम गुफ्तार, हर दिल अजीज, मुसलसल सरगर्म समाजी कारकुन गट्टू भैया भारतीय जनता पार्टी के सतून थे। इनकी आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ईश्वर अंजानी की रूह को सुकून दे और लाहिकीन को ये गहरा दुख बर्दाश्त करने की ताकत अता फरमाए। अंजानी शर्मा भोपाल शुमाली असेंबली हलके से एमएलए रहने के साथ साथ भोपाल की पार्टी के जिले सदर भी रह चुके थे। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज त्राल इलाके का दौरा करके कल एक भयानक आग के दौरान मुतासिर हुई जामा मस्जिद दारुल-उलूम में नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने इस सिलसिले में दारुल-उलूम की मुंतज़मीन से बातचीत भी की और कहा कि सरकार को चाहिए कि वो आग से मुतासरा इस दीनी इदारे की तामीर नौ में मुंतज़मीन को भरपूर मदद करे। दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती के हमरा पीडीपी के तर्जुमान डॉक्टर हरबख्श सिंह और पार्टी के बाकी कई लीडरान मौजूद थे। नुकसान हुआ है, ये तो दीन का इदारा है, यहाँ आम लोग जो है मुस्तफीद होते हैं। बच्चे देखिए कितने हैं यहाँ पर रह रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है जो मैंने देखा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आम लोग तो इसमें करेंगे ही करेंगे, अपना हिस्सा डालेंगे ताकि दोबारा इसमें तामीर हो। पर मैं उम्मीद करती हूँ सरकार की तरफ से भी, क्योंकि एक फलाए आम इदारा है, इसमें मदद की जाए और ताकि ये जो इदारा है दोबारा से इसकी तामीर न हो और जल्दी जल्दी मुकम्मल हो जाए, ताकि यहाँ जो बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ते हैं, जो कुरान शरीफ की यहाँ तिलावत करते हैं, कुरान शरीफ की तालीम हासिल करते हैं, उनको जल्द अज जल्द यहाँ से फिर मुस्तफ़ीद होने का मौका मिले। देखिए जो पाकिस्तान में हो रहा है, बदकिस्मती से ये कोई नई बात नहीं है। वहाँ जुल्फ़िकार अली भट्टू से लेके आज तक आप देखिए, जब भी कोई हुकूमत आती है वहाँ तो जो हिज़्ब इख्तिलाफ होते हैं उनको जेल में डाल देते हैं। पर इसका असर तो हमारे यहाँ तो जो जितनी भी वहाँ इंस्टेबिलिटी होगी, गैर यकीनत होगी, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मगर ये बीमारी कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में भी आ गई है। अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से राहुल गांधी को उनकी मेंबर पार्लियामेंट से उनको बेदखल किया गया, उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई, सिसोदिया को जेल में डाला, जितने भी अपोजिशन के जो हमारे लीडर हैं, कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है, जो पाकिस्तान में रूलिंग पार्टी है, जो हिज़्ब मुखालिफ है, उनके साथ वो सियासी तौर मुकाबला करने के बजाय शॉर्टकट करती है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने जुमेरात की सुबह आबादी कश्मीर में करीब 1 दर्जन मुकामात पर छापे मारे हैं। ये छापे कालादम तंजीम जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी फंडिंग के एक केस के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। सरकारी जरा ने बताया कि कश्मीर में जुमेरात की सुबह 2 अजला में 11 मुकामात पर छापे मार कार्रवाई की अंजाम दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ये छापे बारहमुला और बडगाम अजला में मारे जा रहे हैं। इनका कहना है कि ये छापे UAPA के तहत कालादम तंजीम जमात इस्लामी के मिलिटेंसी फंडिंग के एक केस के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि मरकजी हुकूमत ने जमात इस्लामी को साल 2019 में कालादम करार दिया था। श्रीनगर में G20 सरबराही इजलास के इनेकाद से कबल IA ने वादी में क्रैकडाउन को तेज तर कर दिया था। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को इसकी जरूरत से ज्यादा हथियार भेज रहा है। ट्रंप ने यूक्रेन को फौजी इमदाद के बारे में पूछे जाने पर CNN को बताया कि ये एक अहम सवाल है। इतना अहम है क्योंकि हम बहुत सारे सामान दे रहे हैं। हमारे पास अभी अपने लिए गोला बारूद नहीं है। हम बहुत कुछ दे रहे हैं। जब इनसे पूछा गया कि आप यूक्रेन रूस तनाजे में किसको जिताना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं जीतने या हारने के मामले में नहीं सोचता, मैं इसे मुनज़्ज़म करने के बारे में सोचता हूं। मिस्टर ट्रंप ने इस बात को दोहराया कि अगर वो अमेरिकी सदर होते तो 24 घंटों में तनाजा हल कर लेते। जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से तनाजा में किरदार के बारे में पूछा गया तो इनका कहना था कि इस पर बाद में बात की जाएगी, क्योंकि अमन मुआहदे पर बातचीत करना ज्यादा मुश्किल हो गया है और फिलहाल हम जंग को हल करना चाहते हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर 2024 के सदारती इंतखाबात मुनसिफाना हुए तो वो इसके नतायज को कबूल करेंगे।
ट्रंप से CNN टाउन हॉल से जब पूछा गया कि क्या वो किसी भी हालत से 2024 के इंतखाबी नतायज को कबूल करने के लिए पुरअज़्म है, तो उन्होंने कहा, हाँ, अगर महसूस होता कि ये मुनसिफाना इंतखाबात हैं तो मैं जरूर करूंगा। ट्रंप ने कहा, गुज़िश्ता साल के आखिर में अपनी 2024 मुहिम के ऐलान कर दिया था। मौजूदा सदर जो बाइडेन ने अप्रैल में अपनी दोबारा इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्त आगाज किया। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। फ्रेंडली पुलिसिंग और अमन अमान की बरकरारी में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली। सईदाबाद और IS सदन पुलिस स्टेशन के इफ्तिताह के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। अमेरिका में फायरिंग में हलाक ऐश्वर्या रेड्डी की आखिरी रसूमात। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने लाश पर किए फूल निछावर। गमजदा अरकान को दिया पुरसा। निजाम हैदराबाद के शख्सी स्विमिंग पूल, फलकनुमा की सीढ़ियों वाली बाउली की बहाली। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तजवीज पेश। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में अचानक बारिश के सबब कई इलाकों में पानी जमा हो गया। ट्रैफिक जाम, मौसम खुशगवार। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता साल के सियासी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट का फैसले से शिंदे हुकूमत को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली की तरक्की को करेगा तेज। फैसला जमहूरियत की जीत। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। उत्तर प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात के लिए दूसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग जारी। रियासत के 38 अजला में पोलिंग, पुलिस का सख्त तरीन बंदोबस्त। और अमेरिका यूक्रेन को जरूरत से ज्यादा हथियार भेज रहा है। मैं मुनसिफाना इंतखाबी नतायज को कबूल करने तैयार हूं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।